हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए और आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता 1 वीक लेटर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें टेबल पे फूड्स दिखाए जाते हैं। फिर एक पर्सन आता है और वो ग्रीट करके बोलता है, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था, अगर अदरवाइज आप नहीं होते तो मेरा बेटा इलनेस से रिकवर नहीं हो पाता। फिर जो लोग पीछे बैठे होते हैं वो बोलते हैं सही में। फिर एक पर्सन होता है वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लॉर्ड, बट यंग मास्टर कहाँ है। फिर उसके फादर बोलते हैं वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा और वो अपने कमरे में ही आराम कर रहा है। फिर दो लेडीज होती हैं, उनमें से एक बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं क्वीन ग्यून सीन को देखना चाहती हूँ। फिर दूसरी लेडीज बोलती है, जल्दी करो, उसे आराम करने दो। फिर जो पहली वाली होती है वो बोलती है, ऑफ कोर्स। फिर पीछे दो आदमी बैठे होते हैं वो बोलते हैं, किंग गोस्वान टैलेंटेड और चार्मिंग यंग मैन है, पर ये दुख की बात है कि बचपन की ट्रेजरी उसे पीछे खींच रही है। अगर उसकी हालत ऐसी ना होती तो वो बाहर जाके इम्पोर्टेंट वर्क कर सकता था। और एक लेडी इन लोग की बातें सुन रही होती है। फिर वो लेडी सोचती है, ये मिस्ट्री है, यंग मास्टर उस दिन लेक में कैसे गिरे। तभी हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो बुक के पेजेस को पलट रहा होता है। वो क्विंग होता है। फिर वो सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच्चों के लिए प्राचीन कहानियों का सहारा ले रहा हूँ और एक सांप की आत्मा। और फिर वो चौंक जाता है। और फिर एक लेडी आती है और उसे पूछती है, क्वीन तुम्हें कैसा फील हो रहा है। क्वीन स्यो बोलता है, आंटी। फिर आंटी अपना हाथ उठा के एक पेपर की तरफ इशारा करती है। फिर क्वीन उस पे कुछ लिखता है और दिखाता है और इस पेपर पे लिखा होता है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, आप कैसी हैं। फिर आंटी को रिलीफ महसूस होता है और फिर वो हंसते हुए बोलती है, क्या तुम इस बार मेरे साथ घर चलोगे सबसे बड़े बेटे के रूप में, और देर सवेर तुम्हें फैमिली बिजनेस भी मिल जाएगी। फिर वो इशारे से कहता है, नहीं अभी टाइम नहीं आया है आंट, और ये प्लेस इतना भी बुरा नहीं है। फिर आंटी बैठ जाती है और बोलती है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो क्या कभी किसी लेडी ने तुम्हारी आंखों को पढ़ा है। तुम्हारे मॉम डैड अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं, चाइल्डहुड से लेकर अब तक तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हार्ड है, और अब ये अच्छा होगा कि तुम अपनी फैमिली बढ़ाओ। ये गाइस, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये बोल रहा है या फिर ये सोच रहा है। शायद ये साइन लैंग्वेज होगा जिसमें वो बात कर रहा है अपने आंट से। और फिर क्विंजन बोलता है, मैं समझता हूँ उनकी चिंताओं को, लेकिन मैं अदर पर्सन पे बोझ नहीं बनना चाहता, और अब मेरा यंगर ब्रदर इस वेट को कैरी कर सकता है, और वो ब्राइट है और उसने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है। आपने और फादर ने अच्छे से केयर किया है। और फिर वो एक पेपर को दिखाता है और बोलता है, आंटी उसके पेपर को देख के हंसने लगती है और फिर बोलती है, तुम्हें ऑलवेज जानते हो तुम्हें क्या बोलना है। फिर आंट खड़ी होती है और बोलती है, मुझे अब देर हो रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए और तुम अपना ख्याल रखना। और फिर क्विंजन पे बाय करता है स्माइल करते हुए। फिर वो किसी पेपर को देखने लगता है और सोचता है, वो अभी भी मुझे क्यों परखती रहती है। क्या उसे अभी भी यही लगता है कि मैं ही फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करूंगा। और वो सारे पेजेस को जला देता है। और फिर वो सोचता है, जीवन का मतलब तूफान के गुजर जाने का इंतजार करना नहीं है और बस बारिश में डांस करना है। और ये समझ में आता है। ओके गाइस, तो ये चैप्टर मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ और ये इस पेज का हाफ है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसका फुल डाल दूँगी। और मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।